बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर DPS 9 का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 2015 का है। बिल्कुल अथेंटिक MCQs हैं, जो कि अगले पेपर में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी और आपको पता चल जाएगा किस तरह के MCQs और लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है, वेदर आई पे और माई वाइफ पेज अमाउंट डैश द सेम थिंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, टू द सेम थिंग। सेकंड MCQ है, द कॉन्डेम्ड मैन अपील डैश इन द कोर्ट फॉर मर्सी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी है, ऑप्शन नंबर डी 2। नेक्स्ट MCQ है, दे हैड फ्यू एसेंशियल सप्लाईज टू बिगिन डैश सो दे हैड टू इम्प्रोवाइज। ठीक हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर है विद है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, आई डैश एंड आई डैश द नाइफ। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, आई कुक एंड आई ड्रॉप द नाइफ। नेक्स्ट MCQs है कि विन आई डैश एट द पार्टी एवरी वन डैश अ गुड टाइम। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, विन आई अराइव्ड एट द पार्टी एवरी वन वॉज हैविंग अ गुड टाइम। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQs है एरर के हवाले से कि ही वॉज क्विट अम्यूजिंग विन ही हेard what had happened। तो इसमें जो करेक्ट है वो बी है, ही वॉज quite amused when he heard what had happened। ठीक हो गया, तो बी सही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQs है कि टर्न लेफ्ट बाय द क्रॉस रोड व्हेन यू रीच इट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड व्हेन यू रीच इट। नेक्स्ट MCQs है, ही वाज बीन वर्किंग हियर फॉर सम टाइम। इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी है, he has been working here for some times। Next MCQ है, he stopped to see if he could pick up the trail। इसमें जो सी ऑप्शन है वो सी है, he stopped to see if he could the trail pick up the trail। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ है, although he jumped aside but the stone hit him। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, although he jumped aside yet the stone hit him। ठीक हो गया। अगले MCQs की तरफ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सिनोनिम टर्म्स के हवाले से ज़रूर MCQs आते हैं, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 8 से 9 MCQs। इसके बाद है कि एंटोनिम ऑफ विदड्रा, विदड्रा का जो एंटोनिम है और डिपॉजिट है। ठीक हो गया। इसके बाद सीक्रेट का जो है एंटोनिम जो है वो अवॉर्ड है। ठीक हो, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हार्टफेल्ट का जो एंटोनिम है वो है इनसिंसियर। इसके बाद इम्पार्शल का जो एंटोनिम है वो है बाइज्ड। इसके बाद लुमिनियस का जो एंटोनिम है वो है डिम। ठीक हो गया। चले अब जाते हैं सेनोनिम्स की तरफ। तो रिमोट का जो सेनोनिम है वो है डिस्टेंट। इसके बाद डिटेस्ट का जो सेनोनिम है वो है हेट। इसके बाद ग्रेशियस का जो एंटोनिम है वो है प्लीजेंट। इसके बाद प्रिडिक्ट का जो सेनोनिम है वो है फोरकास्ट। इसके बाद किन का जो सेनोनिम है वो है रिलेटिव। ठीक हो गया। अब चले चलते हैं जनरल एबिलिटी के हवाले से जो क्वेश्चन आए थे, होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। तो ये तो सबको पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके बाद दो और MCQs यहाँ पे ऐड किए हुए कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन 78% है, और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो 206 है। इसके बाद है कि वेयर इज़ द सी ट्रांसक्विलिटी। तो ये ऑन द मून है। ठीक हो गया। इसके बाद है हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ठीक है। अगला MCQs है कि एंजाइम एंड एंटीबॉडी आर मेनली मेड ऑफ। तो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक हो गया। अगला MCQs है कि द थ्री मेथड ऑफ साइंस इज और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQs है, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है। इसके बाद है कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ गैसेस which protected from light and heat of the sun। the insulting layer is called, उसको क्या जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद है कि which of the following has an organic origin। तो इसमें जो है ऑर्गेनिक ओरिजिन किस चीज़ का है। तो इसका जो
सही ऑप्शन है वो है कोल। ठीक हो गया। इसके बाद है कि हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इन सोलर सिस्टम, तो टोटल। इसके बाद एमसीक्यूज है व्हाट इज द नेम गिवन टू मोल्टन रॉक्स एरप्टेड बाय वोल्केनो, तो उसको लावा कहा जाता है। इसके बाद है कि हु डिस्कवर पेनिसिलिन, तो 1928 में डिस्कवर हुई थी और सर सर अलेक्जेंडर फ्लीमिंग ने डिस्कवर की थी। ठीक हो गया। इसके बाद एमसीक्यूज साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज एकॉस्टिक, इज, तो ये ट्रू है। ठीक हो गया। द सन इज ए, तो सन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सन क्या है, तो ये स्टार है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर है। इसके बाद है कि विच गैस इवॉल्व द व्हेन चारकोल इज बर्न, कौन सा गैस इवॉल्व होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक हो गया। इसके बाद है द एटम इज मेड ऑफ, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसके बाद है कि विच गैस इन द एटमॉस्फेयर द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो ओजोन है। ठीक हो गया, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो विलियम हार्वी जो है उसने ये डिस्कवर की थी। इसके बाद ट्रीटमेंट में एक एमसीक्यू है कि एबुओ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर है कि क्या है उसने। इसके बाद है द एनिमल किंगडम इज फॉर्मली क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप नोन एज पाइला। ठीक हो गया। इसके बाद है विच रेयर एलिमेंट वुड यू एसोसिएट विद मेरी एंड क्यूरी, तो ओ कौन सा है, तो वो रेडियम है। ठीक हो गया। इसके बाद मैथ्स के हवाले से एमसीक्यूज आए थे, तो मैं इसके ऑप्शन बता दूंगा और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैथ्स के हवाले से मैं एक अलग पोर्शन मैंने कुछ एमसीक्यूज ऐड किए हुए और ऐड करूंगा, तो ये जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पे रहेंगे ये इंशाल्लाह ये मैं उस वीडियोज़ में आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा मैथ्स पोर्शन में। ठीक हो गया। तो 42 नंबर एमसीक्यूज आप देख लें कि नदीम सैलरी हुआ डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, हाउ मच प्रेजेंट डज ही लॉ, तो वो 25% है। ठीक हो गया। मैथ्स के हवाले से ये जो क्वेश्चन है ये मैं वैसे ही छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। जब अगली वीडियो मैं बनवाऊंगा ना मैथ्स के हवाले से, मैं और वीडियोस बनवा रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें आपको ये इस सबके आंसर मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। इसके बाद है कि यहाँ से 61 नंबर एमसीक्यू से विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, तो तौबा है। ठीक हो गया। इसके बाद है लॉन्गेस्ट सूरा जो है अल बकरा है। ठीक हो गया। द अल निसा में जो है वर्स नंबर 60 डिस्कस एंड हेड ऑफ ज़कात। ठीक हो गया। इसके बाद है कि द निसाब ऑफ ज़कात इन गोल्ड इज 7.5 तोले सोना है। ठीक हो गया। जमी कुरान इज टेकन बाई, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट एमसीक्यू हु वाज द फर्स्ट राइटर, अब वही, तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बाद है कि द प्रोफेसर सल्लम में मेड हज़रत मुआज़ बिन जबल द गवर्नर ऑफ यमन। ठीक हो गया। फर्स्ट मुअज्जिद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, हु वाज द सेकंड, तो अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच सूरा ऑफ द कुरान देयर इज मेंशन ऑफ ज़ुल्करनैन, तो अल काफ है। ठीक हो गया। इसके बाद है विन लाभ इनहेरिटेंस रिवील, तो 4 हिजरी को। ठीक हो गया। इसके बाद एमसीक्यूज है खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ, खतीबुल अंबिया जो है किसका टाइटल है, तो खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का है। ठीक हो गया। इसके बाद है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपॉइंटेड हु ए कस्टोडियन ऑफ बैतुल माल, तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद। ठीक हो गया। इसके बाद है कि द इफेक्टिव ज़कात सिस्टम इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक हो गया। ए वॉर सब होली कुरान इंडिकेट द नेम ऑफ हज़रत ज़ैद बिन हारिस। ठीक हो गया। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक हो गया। इसके बाद एमसीक्यूज है कि मोफला राइजिंग इन मलाबार टुक प्लेस इन, तो 1921 में। इसके बाद द मुलाफा मोफला मलाबार रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हिंदू जमींदार। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच मूवमेंट वाज स्टार्ट बाय सर स्वामी श्रद्ध श्रद्ध श्रद्धानंद श्रद्धानंद है कि क्या है, तो ये किसने स्टार्ट की थी, तो ये किस कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की, तो शुद्धि। इसके बाद है कि संगठन वाज स्टार्टेड बाय, तो पंडित मलाविया। इसके बाद हु इज कारिमो, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू नेम द प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंग्लैंड ओडीआई, तो उस वक्त जो था 2015 में ओवन मॉर्गन था। ठीक हो गया। इसके बाद पंजाब असम्बली पास पंजाब प्रोहिबिशन चाइल्ड लेबर एट ब्रिक किलिंग एक्ट 2016 विच बार एम्प्लॉय ए चाइल्ड बिलो 14 ईयर ऑफ एज। ठीक हो गया। ऑपरेशन राही निजात वाज लॉन्च इन साउथ वजीरिस्तान एजेंसी। एमसीक्यू है व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ एनएसजी, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसके बाद एमसीक्यू है व्हाट इज द नेम ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो उस वक्त उनका जो अटॉर्नी जनरल था वो था सलमान असलम भट्टी। को गया। इसके बाद है कि
नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इन 11 G20 समिट 2016 वाज हेल्ड ऑन 5 सितंबर इन द सिटी ऑफ चाइना। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सस्पेंडेड प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो जो सस्पेंड हुआ था वो कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए डेल्मा रोसोफ है कि क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूएनएचसीआर। तो वो था ये प्लेपो ग्रैंड ये कि क्या है। इसके बाद एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन फॉरेन अफेयर्स। तो उस वक्त जो एडवाइज़र था वो सर था जजीज था। ठीक हो गया। मोस्ट एक्सपेंसिव टाउन ऑफ पाकिस्तान तो एबटाबाद है। इसके बाद है हु इज़ बिनाली यिल्द्रिन है कि क्या है। तो बिनाली यिल्द्रिन जो है कौन था? ये प्राइम मिनिस्टर आफ्टर की। इसके बाद है द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस। तो वो जिनीवा में है। ठीक हो गया ये। इसके बाद 91 नंबर एमसीक्यू है हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूएन। तो मली हलोदी। इसके बाद है नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी कौन है? तो ओ इयाद बिन अमीन मदनी। ठीक हो गया। इसके बाद पाकिस्तान पोस्ट हैज़ इशू ए commemorative postage stamp in memory of legendary philanthropist Abdul Sattar Idi on occasion of Independence Day. The value postage stamp is 20। ठीक हो गया। FBI of America was established in तो वो कब इस्टेब्लिश की? 1908 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएस है? तो थॉमस जेफरसन। इसके बाद है कि व्हाट इज अ CHF। तो ऑप्शन नंबर ए क्रीमीन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर। ठीक हो गया। इसके बाद एमसीक्यूज है कि अंडर सीपेक 3 रूट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द शॉर्टेस्ट रूट इज तो वेस्टर्न रूट है। ठीक हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ सऊदी डिफेंस मिनिस्टर। सऊदी मिनिस्टर डिफेंस जो है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक हो गया। इसके बाद हाउ मच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान। तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन था इसमें। इसके बाद 100 लास्ट नंबर एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट। तो ये RT.com था। तो ये थे आज के एमसीक्यूज जो कि पास पेपर 2015 का मैंने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह इस आइडिया हो चुका होगा आपको किस तरह एमसीक्यूज वो लेकर आते हैं। इंशाल्लाह मैं और वीडियोस भी बनवाऊंगा। तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि SI कारपोरल सबके जो SF के रिलेटेड एमसीक्यूज या जो भी वन पेपर एमसीक्यूज है उसकी अपडेट आपको मिलती जाए और इंशाल्लाह आपकी तैयारी चली जाए। ठीक हो गया। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।